हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो यूपी बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान का नया सिलेबस जो है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए वो जारी कर दिया है और ये सिलेबस जारी किया गया है 30% सिलेबस को कम करके। तो कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके 30% में आए हैं जो हटा दिए गए हैं और बाकी का 70% आपको क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। अगर आपने बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके हटा दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं औद्योगिक इतिहास के बारे में। ठीक है, पहले हम इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास में औद्योगिकरण का युग, तो औद्योगिकरण का युग में से आपके जो है ये 5 टॉपिक हटा दिए गए हैं। औद्योगिकरण क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन और यहाँ पर वस्तुओं के लिए बाजार। तो ये आपके 5 टॉपिक जो हैं ये हटा दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। अब मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व में यूरोप में मुद्रण का इतिहास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। तो ये आपके इतिहास में से इतना जो है ये कट चुका है, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना। भूगोल में आपको विनिर्माण उद्योग में प्रकार, अवस्थिति, वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, औद्योगिक प्रदूषण, इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। राजनीतिक दल की हम बात करते हैं तो इसमें आपके लिए प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, ये आपका जो है ये हट चुका है, ये नहीं पढ़ना। ये 30% के अकॉर्डिंग है जो आपका कट चुका है। अब अर्थशास्त्र के लिए आपकी बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में मुद्रा तथा साख, इसके ये टॉपिक जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, तो ये आपके सिलेबस से जो है हटा दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब 70% में क्या क्या है, पहले हम मार्किंग देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। तो आपको बता दें भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास का ये 20 नंबर का आएगा, समकालीन भारत 2 भूगोल का 20 नंबर का आएगा, लोकतांत्रिक राजनीति 2 ये आपका 15 नंबर का आएगा, नागरिक शास्त्र का है, और आर्थिक विकास इसमें से आपके 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो 70 नंबर का जो आपको कुल पेपर होगा, बाकी 30 का प्रोजेक्ट, तो कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा जो है आपका 70 नंबर के अकॉर्डिंग है जो आपको 70 नंबर में पढ़ना है। सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास आपका 20 अंक का आएगा और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये आपके 9 अंक के हैं। कितने अंक के? 9 अंक के। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 3 पॉइंट है इसके, और भारत में राष्ट्रवाद ये 5, तो ये दोनों मिला के 9 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये 70% के अकॉर्डिंग है जो आपका एग्जाम में आएगा। उसके बाद खंड 2 की हम बात करते हैं, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज में आपको भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यह आपका क्या है 4 टॉपिक है। और यहाँ पर आपके 6 नंबर का मानचित्र जो है आपका 5 अंक का है। मानचित्र में आपको टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मानचित्र में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, मानचित्र में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई 2 समकालीन भारत 2। ठीक है, समकालीन यहाँ पर आपका भूगोल है। भूगोल की हम बात करते हैं तो भूगोल में आपको जो है 20 अंक है और इकाई अंक 9 अंक की है, इकाई 1 और 2 मिलाकर। ठीक है, संसाधन एवं विकास में आपको इतने टॉपिक पढ़ने, वन एवं वन्यजीव संरक्षण संसाधन और जल संसाधन, इसमें आपके 3 मेन पॉइंट जो हैं इसके सब हेडिंग है। जैसे संसाधन एवं विकास का प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन, ऐसे वन एवं वन्यजीव में आपको ये पढ़ने हैं, और जल संसाधन में आपको ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इकाई 2 की। ठीक है, कृषि में भी आपका ये है, तो ये सब 9 नंबर के अंक हैं। इकाई 2 में आपका 6 अंक का है। अब 6 अंक में आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में आपके ये 6ठा और 5वां और 7वां पॉइंट। तो उसके बाद हम बात करते हैं भूगोल का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो मानचित्र आपके अध्याय 1 और अध्याय 3 है। अब हम बात करते हैं बांध की, तो आपके बांध ही आएंगे। ठीक है, मानचित्र में
ये आपके बांध दर्शाने होंगे मानचित्र में। अध्याय 4 आपका कृषि है, तो कृषि में आपके चावल और गेहूं के प्रमुख क्षेत्र ये सब आपको जो है मानचित्र में दर्शाने होंगे। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति 2 की। इसमें आपका क्या राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र जिसको आप बोलते हो, तो 15 नंबर का जो है ये आपका आएगा। इसमें आपकी इकाई 1 जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 ये आपके 8 अंक के हैं। सत्ता की साझेदारी और संघवाद और लोकतंत्र और विविधता, तो ये आपकी जो है 8 अंक के हैं। दूसरी बात इकाई 2 में आपके क्या है, यहाँ पर 7 अंक का होगा। लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ये आपका इकाई 2 है। अध्याय 6 लोकतंत्र के परिणाम, ये भी सब जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सब आपको इस बार पढ़ना है 2022 के एग्जाम के लिए। अध्याय 8 भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं ये पढ़ने के बाद इकाई 4 आर्थिक विकास की समझ, जिसको आप अर्थशास्त्र बोलते हो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में आपको बात करते हैं विकास की। विकास पढ़ना है आपको। विकास के अंदर ये टॉपिक जितने दिए हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कार्य क्षेत्र, ये सब टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। इकाई 2 में भूमंडलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब आपको जो है पढ़ना है। तो ये जो है हमारा राजनीति विज्ञान का सिलेबस है। उपभोक्ता के अधिकार, तो ये सब आपका सिलेबस था। उपभोक्ता अधिकार ये सब आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा राजनीति सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का आपका सिलेबस था। अगर आपने और सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।